हरिओम दर्शक, आज हम ध्यान के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान वैसे करने की कोई पद्धति नहीं है कि इसी पद्धति से आप ध्यान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो नंबर एक, आप जो बैठते हैं बैठकर ही ध्यान करना चाहिए, ये उसकी पहली कंडीशन। लेटे लेटे ध्यान नहीं हो सकता है। लेटकर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आप सो जाएंगे। तो एक बात हो गई कि बैठकर ही ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप बैठते हैं तो जानबूझकर शरीर को हिलाना नहीं है। आप बैठ गए सो बैठ गए। जब आप शरीर को हिलाएंगे तो आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जब आप शांति से बैठते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जा है या प्राण कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करती है। और जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो पहली कंडीशन क्या आएगी, आपके पांव सूने हो जाएंगे। या तो हो सकता है आपको जो कुछ दर्द है वो दर्द एकदम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर घुटनों का दर्द है या कमर की तकलीफ है तो वो एकदम बढ़ जाएगी। तो उसका टेंशन मत लो, ये तो अच्छी बात है कि जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति आपका काम करना शुरू कर दिया। तो घुटनों का दर्द एकदम बढ़ जाए तो समझ लेना अच्छी बात है, प्राण शक्ति वहाँ काम करना उसने शुरू कर दिया है, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। मान लीजिए आपने 10 मिनट बैठे और 10 मिनट के बाद घुटनों में दर्द एकदम बढ़ गया। मान लीजिए आपको घुटनों का ही दर्द था। आप क्या करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट और एक पिक पॉइंट आ जाएगा जहां आपको सहन शक्ति के आपकी ऐसा लगेगा अभी छूट गया है, अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो भी बैठे रहना है। इसलिए मजाक में कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके पैर टूट जाएंगे, तो टूट जाने दो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, तो उसकी फिक्र चिंता मत करो। 10 मिनट 15 मिनट और पसार कर लेंगे तो धीरे धीरे ओरिजिनल जैसा, यानी पहले जैसा पाँव था वैसे आपका हो जाएगा। तो अच्छी बात है, ध्यान का यही तो लाभ लेना है। और कई लोग पूछते भी है, सर ध्यान करने से फ़ायदे क्या हो गए? तो उसका एक ही जवाब हो सकता है कि ध्यान करने से फ़ायदे क्या नहीं मिलते। इसका मतलब आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप उसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, अगणित। तो ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। चलिए, इसलिए टाइम भी आपका ऐसा मॉर्निंग का रखा है कि जिसको ज़रूरत होगी वही आएंगे। और एक मज़े की बात, एक बात तो मैंने समझा दिया कि भाई आपको शरीर को जानबूझकर हिलाना नहीं है। अब दूसरी बात, आपको करना क्या है? तो नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना है। आप सोचेंगे अरे मुझे विचार तो आते रहते हैं, अब मैं क्या करूं? विचार तो मैं रोक नहीं सकता हूं। तो कई किताबों में या कई जगह बताया गया है कि आपको मन को शांत करके बैठ जाओ। ये सेंटेंस ही गलत है, या पूरी बात हम समझे ही नहीं है। अगर मन को शांत करके हम बैठ गए तो ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मन है वो कंटिन्यूस लगातार विचार करता रहता है, क्योंकि कुदरत ने जो मन को बनाया है वो मन चंचल है और चंचल ही रहने वाला है, वो कभी शांत नहीं होगा। तो मन चंचल है, होने दीजिए। मन एक ही काम करता है, विचार करना। अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। तो जो विचार आते हैं उसको आप साक्षी भाव में रहते हुए देखते जाओ, उसको वॉच करना है। साक्षी विटनेस जो कहते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है, उसका अनुभव करना है। ये उसकी सरल पद्धति है। तो ध्यान में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको वॉच करना है, देखना है। तो साक्षी भाव में रहते हुए आपको बैठे रहना है। शरीर में जो होता है उसको होने दो। तो पहली अवस्था आएगी बियॉन्ड द बॉडी, शरीर से पर होने की बात है। और दूसरी जो बात है वो है बियॉन्ड द माइंड,
यानी मन से पर होने की बात है। ये कब होगा? जब आप शांति से बैठेंगे तब। उसके लिए 2-3 क्रिया कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज यहाँ इतना करके मैं छोड़ देता हूँ। और प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल में इतना ही है कि शरीर या तो मन, ये दोनों को आप थका सकते हैं। ये दोनों में से एक को थका दो, या तो शरीर को थकाइए या तो मन को थका दीजिए। उसके लिए करना क्या है? अगर शरीर को थकाना चाहते तो बहुत सारा जो हार्डवर्क होते हैं वैसे कर लो। जैसे बाग में आप बाग का काम कर लेते हैं, या मन को थकाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी मंत्र कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी मंत्र ले लिया, जैसे कि राम। अब राम 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 बोलते जाएंगे और थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, मन आपका थक जाएगा, शरीर भी थकेगा। और यही मंत्र आप मन में बोलते जाएंगे तो मन अपने आप थक जाएगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि शरीर या तो मन को या दोनों को थका दीजिए। हम दोनों को थकाने की प्रक्रिया करेंगे। उसमें सबसे पहले 5 बार या 10 बार ओमकार करना है। फिर दूसरी जो क्रिया है उसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जिसको नहीं आता आज मैं बता देता हूँ, ध्यान से वो समझ लीजिए। ओमकार तो सबको आता ही होगा। श्वास भर लेना है, अच्छी तरह श्वास भरने के बाद धीरे 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 उच्छ्वास होता जाएगा यानी मुख से, और ओम का ध्वनि भी करते रहना है। तो जितनी आप लंबी गहरी श्वास लेंगे उतना ही दीर्घ ओमकार होगा आपका। तो चलिए एक बार मैं ओमकार बता दूं, देखिए। अभी आपको करना नहीं है, मैं श्वास भर रहा हूं, देखिए ध्यान से। ऐसा फिर से श्वास भरकर दोबारा ओमकार करेंगे। ऐसे आज हम 10 तो कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो सब आपको पता होगा या जिसने भी सीखा होगा कि धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास भरना है, फिर राइट से श्वास छोड़ देना है। ये आधा हुआ, फिर राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से श्वास छोड़ देना है। ऐसा आपको करना है, जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन आपको इसमें जब ध्यान में करना है तो स्पीड में करना है। धीरे धीरे करेंगे तो कोई इतना लाभ नहीं होगा। इसलिए कोई चीज़ ऐसी होती है तो जो हमारे सदगुरु है उसके पास से ही आपको मिलता है। जैसे मेरे गुरु जैसे ये जो ध्यान की टेक्निक मुझे जो सीखने को मिला है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें स्पीड में क्यों करना है? तो मान लीजिए आपका स्कूटर है, भगवान ने बनाया हुआ है जो शरीर रूपी है, वो आपका एक स्कूटर जो है, और उसका स्पार्क प्लग हमको ये जो नाभि केंद्र है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं उसके करीब है। तो इस स्पीड में अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है। और आप सब, जब मैं चक्रों की बात बताऊंगा तो उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे। आज इतना ही समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में स्पीड में करूंगा तो मुझे यहाँ यानी नाभि केंद्र पर ज़्यादा चोट लगती है और वो एक्टिव होती है। तो शरीर में जो कुछ दर्द है, हम कहते हैं पेट बिगड़ता है तभी दर्द होते हैं। पेट मतलब मणिपुर चक्र, ये डैमेज हुआ तो बहुत सारे दर्द होते हैं। अगर मणिपुर चक्र मेरा ठीक है तो सब ठीक हो रहता है। और जब आप स्पीड में करते हैं तो ज़बरदस्त वहाँ चोट पड़ती है और वो अपने आप चक्र एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 30 बार, 40 बार या 100 तक पहुँच सकते हैं। अभ्यास करेंगे तब होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे किया जाता है। मैं लेफ्ट से श्वास लेता हूँ, राइट से छोड़ देता हूँ, फिर राइट से भरता हूँ और लेफ्ट से छोड़ दिया। यही क्रिया आपको थोड़ा स्पीड में करना है। देखिए ध्यान से, पहले धीरे धीरे फिर स्पीड में बताता जाता हूँ। जो नए साधक है उसको ये आज इतना स्पीड में नहीं कर पाएंगे तो चिंता मत करो, धीरे धीरे ही करना है, फिर स्पीड में करने की कोशिश करनी है।
तो चलिए देखिए ध्यान से अनुलोम विलोम प्राणायाम। और फिर आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद ही रखनी है। ये सभी क्रिया के दरमियान आंखें बंद रखनी है। थोड़ा भी कचरा होगा, सब कचरा बाहर निकल जाएगा। आप बोलेंगे इतना स्पीड में कर सकते हैं सब लोग? हाँ जी, कर सकते हैं। जिसको हाई बीपी है, लो बीपी है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन उसको शुरुआत में 1 मिनट में 10 या 15 ही करना है। यानी लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तब एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। ऐसा धीरे धीरे करना है, 10 या 15 बार ही करना है, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरी जो यानी तीसरी जो क्रिया होती है उसको कहते हैं सोहम प्राणायाम। शॉर्ट यानी छोटे, लॉन्ग लंबे। तो ऐसे छोटे सोहम प्राणायाम करना है और फिर लंबे सोहम प्राणायाम करना है। अब वो कैसे करते वो भी समझ लीजिए। जब भी हम श्वास लेते हैं तो मन में बोलना है सो, और जब श्वास बाहर निकालेंगे तो मन में बोलना है हम। सो हम। सो का मतलब हुआ वह, ते, ही। हम का मतलब हुआ मैं वो हूँ, ते छू। तो सोहम का मतलब वही हुआ कि वह मैं हूँ। इसका मतलब वह मतलब क्या हुआ? परम शक्ति, परमात्मा। उसको आप ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, यीशु कहो, जो कुछ कहना है आप कह सकते हैं। तो वो परम शक्ति जो है उसी को ही आपको याद करना है। तो वो परम शक्ति ही आप है और कोई अलग है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जैसे कैसे, तो आपके जो फादर मदर यानी आपके माता पिता की तरह आप है, यानी हम उसको बोलते हैं मनुष्य। गाय का जो बच्चा यानी जो बछड़ा होगा वो गाय की तरह ही होगा, अलग नहीं होगा। तो हम भी वही है, परम शक्ति परमात्मा का एक अंश है। तो आपको छोटे सोम कैसे करते हैं तो वो देखिए। जब भी मैंने श्वास लिया तो मन में मैंने बोला सो, और छोड़ा तो मैंने मन में बोला हम। वो करीब आपको 30, 40, 50, 100 बार करना है। और फिर लंबे सोम देखिए, बॉडी को और थोड़ा ढीला रख देंगे तो और थोड़ा ऊपर नीचे होगी। तो सो हम, ये लंबे सोम है। सो लिया श्वास, छोड़ा हम, तो सो हम, बराबर। तो आज हम चलो पहले प्रैक्टिस के लिए एक ओमकार करते हैं। मेरे साथ एक ओमकार करने की कोशिश करो। तो चलिए, पूरक श्वास भरिए अच्छी तरह से। फाइन। दूसरी जो क्रिया है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो भी करीब 10 बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ाना है। जिसको आता है वो मेरे साथ स्पीड में कर सकते हैं। देखो उसमें क्या करना है, ये प्रणव मुद्रा है। मुट्ठी को बंद करना है, अंगूठा खोल देना है और लास्ट उंगली को खोल देंगे, बराबर। तो धीरे से लेफ्ट से श्वास भरना है। आपका लेफ्ट इस तरफ है, तो चलिए मेरे साथ करो। लेफ्ट से श्वास भरो पूरक, राइट से श्वास छोड़ दीजिए, फिर राइट से श्वास भरो और लेफ्ट से श्वास छोड़ देते हैं।
बस फाइन। હવે टूका सोम लांबा सोम જોઈ લે। देखो देखो इधर कैसे करते हैं, आंखें खुली कर लो। चलो मेरे साथ करेंगे। सो हम मन में बोल रहा है सो, श्वास लिए तब छोड़ेंगे तो बोलेंगे हम, सो हम। फाइन। अब हम लंबे सोम करते हैं। देखो लंबे सोम में क्या होगा, सो हम, श्वास लिया छोड़ दिया, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। फाइन। रिलैक्स, कंधे को टाइट नहीं करना है, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। एकदम टाइट करेंगे तो थक जाएंगे। तो ये 3 क्रिया करके आज बैठना है। 10 बार हम ओमकार करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज हम 40 बार करेंगे। और फिर छोटे सोम 30 बार और लंबे सोम 30 बार। ऐसे एक साइकिल हुई, वैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको 3 साइकिल करनी है। और छोटे सोम लंबे सोम 150 बार कर सकते हैं। अगर इतना ही आप कर लिया, आपको बिल्कुल थकान लगेगी, यानी शरीर और साथ में आपका मन भी थक जाएगा। और जैसे शरीर मन थक गया, आप भीतर जा सकते हैं, बिल्कुल डीप में चले जाएंगे। फिर से आज मैं कहते हो, करना कुछ नहीं है, शांति से जो अनुकूल स्थिति में बैठ जाना है। अब बैठ गए सो बैठ गए, फिर हिलना डुलना बंद। आंखें बंद है तो बंद ही रखनी है, फिर आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो आंखें खुली रख सकते हैं, फिर बंद नहीं करनी है। तो 2 ऑप्शन है, चाहे आंखें खुली रखो या बंद रखो। लेकिन बंद करने में फ़ायदा ये होगा कि जैसे आंखें हम खुली करते 80% ऊर्जा आपकी बाहर की ओर चली जाती है। और जैसे आंखें बंद करेंगे तो 80% ऊर्जा जो बाहर जाती थी वो आपकी रुक जाएगी, यानी आपकी ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। तो आप वो ऊर्जा का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर छोटे सोम लंबे सोम कर लेंगे। आपका शरीर जो थका हुआ है और थोड़ा थक जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ओमकार करते हैं तो नीचे के 3 चक्र एक्टिव होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ऊपर के 4 चक्र एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ओमकार और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं। फिर ये छोटे सोम करेंगे और लंबे सोम करेंगे तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो अच्छी तरह से जागृत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगी। तो लंबे समय के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो या चालू रहे, इसके लिए सोहम प्राणायाम है। तो आज मैंने शॉर्ट में सब बातें बता दी है। जो नए साधक है उसको जो कुछ जाना है समझा है वो अभी आज छोड़ दो। आज जो मैंने अभी बात बताई वही करने की कोशिश करेंगे। और साक्षी भाव के बारे में ऐसा तो कल थोड़ी बातें समझ लेंगे। तो आज इतना ही है। पहले हम आंखें बंद करेंगे तो स्पेक चश्मे को निकाल के बाजू पर रख देंगे और सिर को ढक लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो बंद हो जाएगा तो आपका ये आज्ञा चक्र है वो खुल जाएगा। आज्ञा चक्र मतलब आपका जो तिलक करते हैं वो इतना ही एरिया आपको खुला रखना है, बाकी का शरीर को बंद कर लेना है, मतलब मस्तक को आप ढक लेंगे। अब जो अनुकूल है स्थिति में शांति से आप बैठ जाइए। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, शरीर शांत, रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भीतर क्यों लीजिए, पूरक श्वास भरिए, अच्छी तरह से श्वास भरेंगे। आप जो देवी देवता को मानते हैं, जो परम शक्ति को आप मानते हैं, जो धर्म जो संप्रदाय को आप मानते हैं, उस परम शक्ति को याद कर लो। अपने माता पिता को मन में ही प्रणाम कर लीजिए। अपने गुरु जी को भी
मन में ही प्रणाम। अब 10 बार ओमकार करेंगे, पूरक श्वास भरिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। छोटे सोम।
सोहम, सोहम, मन में बोलेंगे सोहम। लंबे सोहम करते हैं